गोरखपुर का फेमस प्योर वेज रेस्टोरेंट प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स, जो कि है विजय चौक पर। प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। भारतीय मेधा का लोहा समूचा विश्व मानता है। देश सतत विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन केंद्र और कई राज्यों में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ताबड़तोड़ हमले सरकारों पर कर रही है। यह भी सही है कि केंद्रीय और राज्य सरकारी सेवा में 1,06,000 भर्तियां रिक्त हैं। दूसरी तरफ यह भी सही है कि केंद्र और राज्य सरकारें आउटसोर्सिंग के जरिए लगातार भर्तियां कर रही हैं। बावजूद इसके विपक्ष इस बात पर सहमत नहीं है। इस विषय पर हमने चर्चा की गोरखपुर के शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर संजय त्रिपाठी से। उनका मानना है कि आज अधिकांश युवा रोजगार को सरकारी नौकरियों से जोड़कर देखता है। यह आम घरों की कहानी है। मेरा अपना जो निजी अभिमत है उसके अनुसार दरअसल बेरोजगारी जिस रूप में देखी जा रही है उस रूप में नहीं है। रोजगार को आम भारतीय जनमानस सरकारी नौकरियों से जोड़ करके देखता है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सरकारी नौकरियों से संबंधित आंकड़े को भी समझ लें। देश में तकरीबन जो गूगल पर आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 1,98,00,000 नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलाकर के, जिसमें से 3-3.5% क्लास 1 की हैं, 9% के आसपास क्लास 2 की हैं, बाकी क्लास 3 और क्लास 4 की हैं। 1,06,00,000 के पद, 6 लाख के आसपास के पद खाली हैं, सरकार में रिक्त हैं। और जैसा दिखाई दे रहा है ट्रेंड, उसके अनुसार क्लास 3 और क्लास 4 में सब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। तो चूंकि हमारे भारतीय समाज में रोजगार की दृष्टि से जितने भी लोग पढ़ते हैं उनका ध्येय होता है, उनका लक्ष्य होता है कि हमें एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए, वो चाहे चपरासी की ही क्यों ना हो। यदि वो किसी सरकारी उपक्रम में कोई नौकरी पा जाते हैं तभी उनको लगता है कि वो रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। मेरा अपना निजी मानना है कि इस सोच को बदल करके अगर आज का युवा अपना अध्ययन रोजगार केंद्रित अगर करे तो मैं समझता हूं कि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक छोटी व्यवस्था मैं स्वयं चलाता हूं, किंतु मैं बराबर यह महसूस करता हूं कि संकट रोजगार का नहीं है, संकट रोजगार की लायकियत का है। रोजगार मांगने वाले जो लोग हैं वो रोजगार की लायकियत अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेरोजगार होने का दंश झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। समाज सेवी डॉक्टर संजयन ने कहा कि यह वह दौर है जिसमें रोजगार पाने की नहीं, रोजगार देने की लायकियत पर अपने आप को तैयार करना होगा। यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का दौर है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनने की जरूरत है। यह तब संभव होगा जब रोजगार को लेकर के जो हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों में जो भ्रम की स्थिति है उससे वो बाहर निकल करके आए। कोई आवश्यक नहीं है इस दौर में कि आप कोई बड़े भारी डिग्री धारक हों। डिग्रियां आपको सरकारी नौकरी के लिए अर्ह बनाती हैं। उन्होंने कहा, यकीन मानिए कि इस समय रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे काम करें। जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, हम अपने आप को टेक्निकली इक्विप करें, हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली मजबूत बनाने की कोशिश करें, हम अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें जो स्किल्स हमको रोजगार दिला सकते हो। यकीन मानिए, मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं कि इस समय अपार संभावनाएं हैं रोजगार की, लेकिन हमको अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी और रोजगार के उन उपायों को ध्यान में रखते हुए अपने को स्किलफुल बनाना पड़ेगा जो वास्तव में हमको रोजगार दिलाने वाले हैं। सौभाग्य से शिक्षा की ही पृष्ठभूमि का हूँ, शिक्षण संस्थाओं का संचालन करता हूँ जिसमें नर्सरी से लेकर के पीजी तक के विद्यार्थी अध्ययन प्राप्त करते हैं। मैं ये देखता हूँ कि क्लास 4 के भी किसी बच्चे से बात किया जाए उसके गार्जियन के सामने
कि बेटा तुमको क्या करना है, तो बहुसंख्य का जवाब, अधिसंख्य का जवाब आता है कि हमको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या कोई एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा मानस बना हुआ है, ये मानस हमारे सामने संकट पैदा करता है। मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूं। 2023-24 के सत्र में लगभग 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठे और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो कुल सीटें हैं वो 58,000 हैं। लगभग इतनी ही सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं। मैं यह कहता हूं कि अगर 23 लाख बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.5% का सक्सेस रेट आया। प्राइवेट को भी अगर आप उसमें शामिल कर लिए तो लगभग 5% का सक्सेस रेट हो जाएगा, जबकि वहां पर फीस जो होती है सालाना वो तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ डिपेंड करता है कि कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसा मेडिकल कॉलेज है जहां से आप करा रहे हैं। ऐसे में 58,000 बच्चे जो 23 लाख बच्चों में से सेलेक्ट होने हुए, उनका मात्र सक्सेस रेट जो आया वो 2.5% का सक्सेस। अब ये बाकी के जो 22.5 लाख बच्चे हैं क्या करेंगे? उन्होंने आगे कहा कि भीड़ तंत्र में शामिल होकर युवा रोजगार पाने वाली नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। बीटेक, एमटेक, बीए, बीबीए, एमबीए या इस प्रकार की जितनी भी डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां सिर्फ उन बच्चों के लिए खर्चे की रसीद भर हैं यदि पढ़ते समय बच्चे उसमें गंभीर नहीं रहे हैं। अगर गंभीरता के साथ उन डिग्रियों के पीछे काम होगा तो निश्चित रूप से डिग्री के साथ साथ उनमें वो पात्रता भी आएगी जो पात्रता उनको रोजगार दिला सके। एक भीड़ तंत्र हमारे यहाँ काम करता है, जिस भीड़ तंत्र के अंतर्गत बिना सोचे समझे बच्चे वो विभिन्न कोर्सों में प्रवेश ले लेते हैं और उनको ये भरोसा होता है कि ये डिग्री हमको रोजगार दिला देगी। यह भ्रम जब तक हमारा युवा नहीं निकाल पाएगा अपने दिमाग से कि हमको डिग्री रोजगार दिलाने जा रही है, तब तक आप यह मानकर चलिए रोजगार का संकट बना रहेगा। डिग्री के साथ पात्रता जरूरी है, डिग्री नहीं भी है तो भी चलेगा यदि पात्रता आपके पास है। मैं अगर आप पत्रकार साथियों से प्रश्न करूं कि हमको आपको अपने दैनंदिन जीवन में अपने घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक संबंधी फॉल्ट ठीक करानी है तो जिस हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं क्या हम उसकी डिग्री देखते हैं? हम जिससे बाल कटाने जाते हैं क्या हम उसकी डिग्री देखते हैं? हमारे घर में प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम प्लम्बर की डिग्री या सर्टिफिकेट उसका देखते हैं? पर चूंकि हुनर है उसके पास, कौशल है उसके पास, इसलिए उसके सामने रोजगार का कोई संकट नहीं है, वो अच्छा खासा पैसा कमा करके जाता है। आज की तिथि में तमाम ऐसे डिग्री धारक हैं जो पीएचडी हैं, नेट हैं, लेकिन तमाम सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस पर बहुत अल्प वेतन पर वो काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है और स्किल्ड अपने आप को बनाने के लिए वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। 2024 में आप 2090 और 1990 और 1995 वाली सोच लेकर के अगर आप अपने लिए रोजगार तलाशेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि रोजगार के संकट से आप मुक्त हो पाएंगे। स्किल बढ़ाने के लिए भी तो काउंसलिंग की आवश्यकता होगी। इस सवाल का भी बड़ा ही माकूल जवाब डॉक्टर संजय त्रिपाठी द्वारा दिया गया। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमको अपनाना पड़ेगा जिसमें हम उद्यम की तरफ जाएं। जब तक वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं होगा, और सोच में बदलाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे देश में तमाम सारे विद्यालय हैं, ऐसे तमाम सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्किल बेस्ड हैं। सरकार खुद अपना एक उपक्रम चलाती है। अभी दिल्ली में आप जाइए, 2019-20 के सत्र में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है DSU के नाम से, और 4 साल में तमाम पाठ्यक्रमों के जरिए बहुत शानदार वो काम कर रही है। मैं खुद उस दिशा में काम कर रहा हूँ। मैंने खुद अर्हता बनाम पात्रता का एक नारा दिया है अपनी संस्थाओं में, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत तेजी के साथ बच्चों का आकर्षण उस तरफ बढ़ रहा है। आप एक तरफ डिग्री लीजिए BA की, लेकिन साथ में आप वहीं पर अगर पात्रता ले रहे हैं, अगर आप स्किल्ड बन रहे हैं, तो जैसे ही आप अपनी डिग्री लेकर के जाएंगे आपके साथ साथ आपकी पात्रता भी वहां पर पहुंचेगी और आपके लिए रोजगार का कोई संकट नहीं होगा। CBSE बोर्ड ने इस दिशा में स्किल बेस्ड सिलेबस के संदर्भ में क्या पहल कर रखी है, इस सवाल के जवाब से भी उन्होंने संतुष्ट किया। CBSE बोर्ड ने 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बीच में करीबन 60 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो स्किल बेस्ड हैं, उनका प्रावधान कर रखा है। 9वीं से लेकर 12वीं तक में लगभग 100 ऐसे पाठ्यक्रम हैं
जो स्कूलों में पढ़ाए जा सकते हैं, जिनको पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों के द्वारा, और जिनको पढ़ करके विद्यार्थी 6वीं क्लास से ही एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपना वो डेवलप कर सकता है। लेकिन अब कठिनाई ये है कि लीक पर चलने की जो एक आदत है हम लोगों की, उससे अलग हट करके कोई चलना नहीं चाहता है। डॉक्टर संजयन सीबीएसई बोर्ड आधारित कई विद्यालय चलाते हैं, तो ऐसी दशा में आप द्वारा क्या पहल की जा रही है आपके विद्यालयों में? मैंने खुद अपने विद्यालयों में 5 पाठ्यक्रम ले रखे हैं, लेकिन बार बार बच्चों से आग्रह करने के बाद भी उन पाठ्यक्रमों में कोई भी बच्चा दाखिला लेने को तैयार नहीं होता है। वो उस तरह का माइंडसेट नहीं बन रहा। वही पारंपरिक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, मॉरल साइंस, यही पुराने पाठ्यक्रम चले आ रहे हैं। वह बच्चा जो कल तक मासूम था, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, रोजगार की दिशा में कैसे सफल हो सकता है, क्योंकि रोजगार तो चाहिए ही, यह भी एक सवाल था। डॉक्टर संजयन त्रिपाठी ने बताया कि कुछ ऐसे रोजगार परक कोर्सेज हैं जिसमें छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ कक्षा 6 से ही ऐसे पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकता है जिससे उसकी जिंदगी आराम से कटेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, आपका ब्यूटिशियन का कोर्स है, आपके फोटोग्राफी का कोर्स है, ये सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को करके विद्यार्थी कक्षा 6 से ही अपने आप को बदल सकता है। तो ये जो एक सोच है जो ट्रेडिशनली चली आ रही है हमारे समाज में, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। और जो गार्जियन उस सोच को बदल ले रहे हैं, उनके लड़के के सामने रोजगार का कोई संकट नहीं आ रहा है। डॉक्टर संजयन त्रिपाठी ने चलते चलते बताया कि कक्षा 6 में पहुंचते पहुंचते बच्चों के कैरियर डिजाइनिंग का वक्त आ चुका होता है, और इसमें छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और अध्यापकों की भी अहम भूमिका होती है। निश्चित रूप से इसमें बड़ी भूमिका अभिभावकों की है। अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि कैसे अपने बच्चों के कैरियर को डिजाइन करें। ये कैरियर डिजाइनिंग का वक्त है और इसकी शुरुआत बहुत छोटी कक्षाओं से हो जाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहता हूं। एक छोटा उदाहरण मैं ले रहा हूं। हिंदुस्तान के किसी भी विद्यालय में दर्जा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को 12 साल लगेगा इंटर करने में, 3 साल लगेगा ग्रेजुएशन करने में, 2 और साल लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, यानी कुल मिलाकर के 17 वर्ष लगेंगे। 17 वर्ष लगेंगे उसको भारतीय शिक्षा पद्धति में जो औपचारिक शिक्षा के लिए माना गया है उसके अनुसार अपनी शिक्षा पूर्ण करने में। अब जरा आप गणित करके देखें कि 2025 में जो बच्चा क्लास 1 में होगा हिंदुस्तान के किसी भी विद्यालय में, उसको 17 साल लगेगा, यानी 2042 में वो अपनी शिक्षा पूरी करेगा। 2042 तक देश कहाँ पहुंचा हुआ होगा, और उस समय रोजगार के जो अवसर होंगे वो किस प्रकार के होंगे। क्या दर्जा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं? क्या दर्जा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को उनके पिता उनके करियर की डिजाइनिंग इस तरह से कर रहे हैं कि 2042 में जब वो पढ़ करके निकलेंगे तो क्या स्थितियां होंगी? जहां तक मेरा अंदाजा है, इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। न वो विद्यालय के प्रबंधक हैं, न वो प्रिंसिपल हैं, न टीचर्स हैं, न गार्जियंस हैं, और बच्चा तो बोध है उससे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। एक बहुत बड़ी गलती जो इन चारों लोगों से हो रही है, मुझे लगता है सोच तो बदलनी ही पड़ेगी। दूरदर्शिता भी कुछ हद तक सही है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से अभिभावक यदि चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े, तो उन्हें अपने बच्चे के करियर को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया है, केवल सोच के स्तर पर सरकारी नौकरी का मोह छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। स्किल्ड बनिए, रोजगार आपके पास चल करके आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।